हम लोग बात करेंगे किसकी? कॉस्ट की। बताओ कॉस्ट क्या होता है? आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, अकाउंटिंग में पढ़े हैं आप, इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े हैं, कई जगह पढ़े हैं आप इसको। ठीक है, देखो भाई कॉस्ट क्या होता है? जनरल लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एनी expense which is incurred on the running, maintenance and operation of the business organization is known as cost. जनरल लैंग्वेज क्या है ये भाई? आप बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो भी अमाउंट इनकर्ड करते हो वही क्या है आपका? कॉस्ट। ठीक है, अब जब आप कॉस्टिंग में चीजों को पढ़ोगे तो कॉस्ट का लेवल क्या होता है? बहुत हाई हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? आप जो कॉस्ट का डिफिनेशन दोगे वो क्या है? आपकी एक्सपर्टीज को बताता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पढ़ोगे यहां पर, ये फैक्ट्री है, यहां पर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन होगा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? और प्रोडक्शन का मतलब बना के बेच देना। तो सेलिंग क्या होती है? तो जब कॉस्टिंग पढ़ोगे सबसे पहले तुम ये जानो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और प्रोडक्शन क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जब रॉ मटेरियल पर प्रोसेसिंग हो और वो सिमिलर नेचर के गुड्स प्रोड्यूस करे, बनाए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बात समझ में आई नहीं? आप रॉ मटेरियल पर प्रोसेस कर रहे हो, सिमिलर नेचर के गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और डिफरेंट आइडेंटिटी के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं? गेहूं से आटा मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है? मैन्युफैक्चरिंग है। गेहूं के बीच से गेहूं क्या है आपका? प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज कॉस्ट। बात समझ में आ रही है आपके? अब आप यहां जानो कॉस्ट क्या है, पढ़िए। ठीक है, कॉस्ट इज द अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है? ऐसा ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल, इनकर्ड और नोशनल। हम सिविल लाइन जा रहे थे, कंपनी गार्डन पर फेरी वाला सामान लगाया था, वहां से मैंने कोई सामान खरीद लिया, पैसा खर्च हो गया कि नहीं खर्च हो गया? क्या है? जो पैसा खर्च हो गया वो क्या हो गया? हम सिविल लाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं, बजट रखे अपने पास, वो पैसा भी मैंने खर्च किया क्या? नहीं खर्च किया। वो पैसा मैं वहां जाऊंगा तो खर्च करूंगा। क्या है आपका? नोशनल, एट्रीब्यूटेबल। बात समझ में आ रही कि नहीं? फ्यूचर की बात कर रहा है। रिलेटिंग स्पेसिफिक थिंग्स और एक्टिविटी, द थिंग्स, द स्पेसिफिक थिंग्स और एक्टिविटी मे बी प्रोडक्ट, जॉब, सर्विस, प्रोसेस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। यहां पर आपको उसने क्या बोला? कह रहा कॉस्ट क्या है? एक अमाउंट एक्सपेंडिचर का, जो या तो आप एक्चुअली खर्च कर देते हो या आप अपने पास उसका बजट रखे हो। अब आप उसको खर्च कहां करते हो? जो रिलेटेड होता है किसी स्पेसिफिक थिंग्स या एक्टिविटी से। वो स्पेसिफिक थिंग्स एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, या किसी प्रोडक्ट से या किसी जॉब। अब मान लो मेरा काम क्या है, मैं ठेकेदार हूं। बिहार के लोग यूपी में आके ठेकेदारी करते कि नहीं करते? मेन वर्क क्या है उनका? ठीक है ना? तो हमारे अंडर में कई लेबर होंगे ना, तो क्या जब लेबर शुरू में आता है क्या वो सीख लेता है क्या? हमने बोला शुरू में मैं तुमको 200 रुपए दूंगा, बोला लेबर का रेट तो 400 है, हम बोले 200 तुम्हारे सिखाने की कॉस्ट है। या जनरल टर्म में आपको एक बात बताता हूँ, ट्यूशन, ट्यूशन का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। इनका एक फर्म है, ये सबको ट्यूशन दिलाती। सही में नहीं है, ऐसे बता रहे हैं मुझे। अब इसके थ्रू अगर तुमको ट्यूशन मिलेगा, ट्यूशन की जो फीस है 50% ये ले लेगी फर्स्ट मंथ की। क्या हो गया?
कॉस्ट हो गई कि नहीं? तुम्हारे ट्यूशन को दिलाने में इसने एफर्ट किया, तुमने थोड़ी किया है। क्या है ये? ट्यूशन वाला देखो अभी बोर्ड लगा रहते जगह जगह, देखो कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, जरूरी नहीं कि किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही खर्चा हो, जॉब से भी हो सकता है। आप जब कोई कंपनी या फर्म ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आपको सिखाता है, तब आप काम करते हो। पहले आपको सिखाया जाता है, फिर ही आप काम करते हैं। सर्विस भी हो सकता है। डॉक्टर है, अगर वो देखता है तो पैसा लेता है तुमसे। अब वो तुमको देखने के लिए अपना गाड़ी वाड़ी लेके आता है, अपने इंस्ट्रूमेंट परचेज करता है, उसकी भी कॉस्ट होती है कि नहीं होती? क्या ही आपकी? ठीक है, तो ध्यान रखोगे, वो किसी प्रोडक्ट, जॉब या प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है। सच एज प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है ना? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, है ना? आपके कॉस्टिंग के पेपर में एक न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी आती है, तो उसमें पूछता है व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो अभी हम लोगों ने बात की थी किसका? कॉस्ट का। एक्सपेंस पढ़ो। क्या लिखा है? इट इज एन एक्सपायर कॉस्ट। आइसक्रीम खरीदा इसने और खा लिया, क्या हो गया? कॉस्ट एक्सपायर हो गई। अब ये आई आइसक्रीम खाने, इसको क्या मिला? आइसक्रीम का डंडा। बात समझ में आ रही कि नहीं? आइसक्रीम तो कोई और खा गया ना। तो क्या लिखा है? इट इज एन, देखो एक्सपेंस आप कब नाम लेते हो और कब आप कॉस्ट नाम लेते हो, ध्यान रखे। हम शॉपिंग करने जा रहे थे, हमको कंपनी गार्डन पर फेरी वाला मिला, उसका सामान मैंने खरीद लिया, वो क्या है? आपका एक्सपेंस है। वो पैसा आपकी जेब से जा चुका है, वो पास्ट की बात कर रहा है। ये टॉफी खरीद ली, क्या टॉफी खरीदी? एक खा ली, गई दुकान वाले को वापस करनी, वापस करेगा क्या? ठीक है। एन एक्सपायर कॉस्ट रिप्रेजेंट एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट। एक्सपायर कॉस्ट आपको क्या शो करता है? जिसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं। ये मशीन परचेज कर लिए, डेप्रिसिएशन लगा दी, डेप्रिसिएशन क्या हो गया? है कि नहीं? एसेट का तो, एसेट तो वही है ना जिसका फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट हो। जैसे अगर आप कोई चीज पढ़ोगे तो अकाउंटिंग में उसकी डिफिनीशन अलग होगी, फाइनेंस में अलग होगी और टैक्स में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखो, द टर्म एक्सपेंस इज ऑफ्टन यूज विद द सम क्वालिफाइंग वर्ड इंडिकेटिंग फंक्शन। एक्सपेंस आप कहां पर यूज करोगे? कुछ क्वालिफाइंग वर्ड, ठीक है, जो क्या डिनोट करता है? फंक्शन। ठीक है ना? एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये डीडी बार बार उसमें क्या करता रहता है? कार्टून ही करता रहता है। शिवांश, शिवांश टाइप का एक आदमी मैंने बाउंसर खड़ा कर दिया है, जो क्या करता है? बीच से आता जाता रहता है। जैसे कोई बोलने कोशिश करता है, वो क्या करता है? पहाड़ से मारता है। उसके लिए एक रिमोट रखा जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछने के लिए एक रिमोट रखा जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? सुपरविजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन लड़का फीस जमा किया, कौन नहीं जमा कर रहा है, कौन बिना फीस के अंदर बैठा हुआ है, चेकिंग कर रहा है वो। सुपरविजन की कॉस्ट है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब क्या डिनोट करते हैं? एक्सपेंस। ठीक है। व्हेन ऑल एसेट्स और सर्विसेज इज अक्वायर्ड एंड एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। आपको पता है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में बड़ा डिफरेंस है। एक्सपेंस वर्ड यूज किया जाता है रेकरिंग नेचर की चीजों के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमको पानी का खर्चा रोज देना है, झाड़ू खर्चा रोज देना है, इलेक्ट्रिक का रोज देना है, नोट्स का देना है। ठीक है ना? ये क्या है आपके एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या है? लैपटॉप खरीदे, कैमरा खरीदे, बोर्ड खरीदे, डेस्क बेंच लगाई, सब क्या है आपके एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। ये डिनोट करता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। एक्विजिशन का मतलब परचेज ऑफ एसेट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं? An expenditure become an expense when the assets or services is used.
हमने क्या कर लिया, 10 साल माना कि ये एसेट चलेगी, 10 साल यूज कर लिया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, स्क्रैप हो गई, खत्म हो गई, राइट ऑफ हो गई। क्या है वो मेरे लिए, एक्सपेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ध्यान रखो। यहां पर आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात की जा रही है। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पर आपने कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला मटेरियल का कॉस्ट है, दूसरा लेबर का है, और तीसरा क्या है आपका, एक्सपेंस, या आप इसको ओवरहेड बोलते हैं। बताइए भाई, मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है? किसी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, उसको परचेज करने में जो भी कॉस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड। ये दो तरह का है, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहली वाली क्लास में मैंने बोला था ना, आगे क्लासिफिकेशन आएगा, हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी इसके आगे इसका एलिमेंट रहेगा, तो वहां पर हम लोग इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग शर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लोथ क्या हो गया उसमें, राइट। बटन बन रही है, बटन लग रही है, कॉलर बन लग रहा है, स्लीव लग रही है, सब क्या है आपका, डोरे लग रहे हैं उसमें, क्या है ये आपका, ठीक है ना। तो खर्चे कितने हैं आपके मटेरियल के, दो पार्ट में, ठीक है। एक डायरेक्ट है और एक लेबर भी दो तरह का, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में जो लेबर लग रही है, दैट इज कॉल्ड, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ राइट हो गया, और उसमें जो एलिमेंट लगे वो सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गए। तो भाई क्लॉथ को सिलने वाला भी तो लगा, प्रेस करने वाला भी तो लगा उसको। तुमको कोई कपड़ा देता है, इसे लेके चले जाते हो? तो भाई कमल का फूल बना के दे दें, कपड़ा का ले लो, पहन लो, टुकड़ा रहेगा, लोग कहेंगे क्यों रे, कहां से चुरा के लाया है ना, बिजली घर से लेके आया है क्या? बात समझ में आई नहीं? मंगल बाजार तो फिर भी ठीक, ठीक है। तो उसी तरह लेबर भी क्या है, जो इसमें दर्जी है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, डायरेक्ट लेबर। उस दर्जी को भूख प्यास लगता है, एक आदमी है जो उसको चाय पानी ला के दे रहा है, कैसी कॉस्ट चाहिए, उसने रखा है झाड़ू वाड़ू दिन लगाने के लिए, वो क्या है, वो भी तो कॉस्ट है। तो ध्यान, हाँ, शर्ट को पन्नी उन्नी में देगा लगा के, है कि नहीं? तो क्या है वो आपका, ठीक है, आपका ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह खर्चे भी हैं आपके, है कि नहीं? अब जैसे कैमरा लगवाया गया है, क्यों लगवाया गया है कैमरा? सिक्योरिटी के लिए। इसको किसी ने मार दिया, कह रही मार दिया हमको, हम कहे हम तो देखे ही नहीं, कहे आप तो क्लास में पढ़ा रहे थे तभी मारा। मैं कहा मैं पढ़ाऊंगा कि तुम मारपीट देखूंगा भाई। कहा कहीं आप कैमरा निकाल देखिए, ठीक है ना। तो झगड़े निपटारा कैसे होगा भैया? ये कोच हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है नहीं है, बिना इसके भी बिजनेस चल सकता है, बट सेफ्टी फीचर्स है। साइकिल लाई थी, पहले दिन आई, कहीं आप इसी जगह पढ़ाते हैं कि चोरों का निवास है वहां पर। पहले दिन आए, पहले दिन ही क्या किए, हमारा साइकिल टाप दिए, फिर दूसरे दिन आएगी ये, बात समझ में आ रही नहीं? इसके स्कूटी के टायर खोल ले जाएं, तो क्या कर रहा है ये हमारे तीसरी आंख, जब लोगों पर विश्वास कम हो गया तो हम लोग ने किस पर विश्वास किया? बात समझ में आ रहा है? तो यही सब है, ठीक है। इसके आगे की बात हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। कल हम लोग बात कर लिए थे कॉस्ट क्या होता है ना, एक्सपेंस क्या है, और कैसे कॉस्ट एक्सपेंस से डिफरेंस है। फिर हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, इसमें हम लोगों ने पहली बात कर ली थी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसिबिलिटी। पढ़िए इसको,
ट्रेस का मतलब क्या है? देखते हो ना, हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग मतलब क्या है इसका? सत्पुरुष। कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है आपका डायरेक्ट और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट। हमने जब आपको पढ़ाया था बताया कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट के एलिमेंट कितने हैं? तीन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आप इसको डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हो, और डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना? और इधर ध्यान रखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या था? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये उठ रहा है डायरेक्ट मटेरियल क्या है? आपको बढ़िया से पता है डायरेक्ट मटेरियल। हम लोग बात करे थे ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए और शर्ट बन रही है ना? डिफिनीशन क्या बनी थी आपकी? द मटेरियल विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड या एलोकेटेड ऑन द बिजनेस यूनिट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है ना? फिर डायरेक्ट लेबर क्या था? सेम था वो भी। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछली क्लास में, आप तो एक बार करें। डायरेक्ट लेबर में क्या था? उस शर्ट को बनाने में एक दर्जी अपना क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना? ध्यान रखोगे तो जो दर्जी उसमें काम कर रहा है, टेलर जो अपनी टेलरिंग कर रहा है, वही क्या है आपका? डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर? फिर ध्यान रखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? आपने मटेरियल को एलोकेट कर लिया, लेबर को एलोकेट कर लिया, बट उसमें और बहुत सारे एक्सपेंस है, आप उनको एलोकेट कर पा रहे हो क्या? नहीं एलोकेट कर पा रहे हो। ये कैसा एक्सपेंस है आपका? ठीक है ना? फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोग जब शर्ट सिलते हैं तो बटन लगता है उसमें, है ना? फिर धागे लगते हैं और बहुत सारा छोटा छोटा चीज लगता है उसमें, ठीक है ना? तो वो सब क्या हो गया आपके? ऐसे मेटेरियल जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं हो पा रहा है बट इनडायरेक्टली एलोकेट हो रहा है। ठीक है ना? मान लो तुम डिजाइनिंग करो, शर्ट में पट्टी लगा दे रहे हो किनारे किनारे, क्या है वो सब? मटेरियल है, बट कैसा है? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूट। ठीक है? उसी तरह डायरेक्ट लेबर है। अब टेलर टेलरिंग कर रहा है तो कुछ खाएगा पिएगा, उसने एक आदमी रखा है जो क्या करता है? उसका खाना पीना लाता है, कपड़ा बन सिलने के बाद क्या उसको प्रेस करता है, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ध्यान रखो क्या हो जाएगा आपका। उसके अलावा और बहुत से खर्चे हैं, ठीक है, जिनको आप एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, मटेरियल लेबर के अलावा है वो, उसको आपने कहा लिख दिया? इनडायरेक्ट लेबर। बातें समझ में आ रही है आपको कोई तक? चलो आगे देखो। हाँ, अब ये देखो भाई, आप लोग इसको इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और वेरिएबिलिटी। ठीक है ना? अब ध्यान रखो भैया, इसमें क्या है? फिक्स कॉस्ट, इसमें वेरिएबल, इसमें क्या है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? देख रहे हो ना, ये क्या है हमारा? बताओ फिक्स कॉस्ट क्या है? रहेगा? प्राइस की बात मत करो, कॉस्ट की बात करो। जैसे अगर इस क्लास में अगर एक बच्चा बैठेगा तब भी हमको रूम रेंट उतना ही देना पड़ेगा, और 1000 बच्चा बैठेगा तब भी रूम रेंट उतना ही होगा। क्या है ये आपका? इलेक्ट्रिक, एक बच्चा बैठेगा तब भी बोर्ड चलेगा, सिस्टम चलेगा, तो नहीं ऑपरेट आएगा, और अगर सब बैठेंगे तब भी। ध्यान रखो, तो डिफिनीशन क्या बनी? द कॉस्ट विच इज कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट। हिंदी का नोट्स मिला था इस का कल? ध्यान रखना, ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, वो कांस्टेंट रहता है, बना रहता है, वो क्या है आपका? बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट आपको चुकानी। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। देख रहे हो, ये मैंने एक लाइन खींची, इसमें आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। गाड़ी खड़ी है, खरीद के रख दी हो, चला रहे हो क्या? आजकल के समय में हम लोग को गाड़ी खरीदनी, फोर व्हीलर कभी खरीदनी,
कोई गाड़ी खरीदोगे 10-15 लाख रुपए खर्च होगा। आप अपने पूरे जीवन में 15 लाख का किराया नहीं चुका पाएंगे टहलेंगे तो, है कि नहीं? ई रिक्शा है, बैठो जाओ, 10 रुपए दे दो उसको, दूर जा रहे हो 20-50 जैसे होगा, है कि नहीं? अब वो 15 लाख आप उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर तुम गाड़ी खरीद के खड़ी किए हो तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कि नहीं? क्या है वो? फिक्स कॉस्ट है, आप चलाओ ना चलाओ, चार्ज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसी कॉस्ट जो लेबल आप देखो, ये जीरो था तब भी ये कॉस्ट यही बनी है, और यहां पर जब आ गया है आउटपुट तब भी यही बनी हुई है। तो ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देख रहे हो, जब यहां पर प्रोडक्शन जीरो था तो कॉस्ट जीरो थी, प्रोडक्शन बढ़ गई तो कॉस्ट क्या है? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो द कॉस्ट विच इज वेरी फ्रॉम द लेवल ऑफ आउटपुट, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट कम होगा तो कम हो जाएगी, दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नेचर से वेरिएबल होती है, ध्यान से सुनना, फिक्स कॉस्ट नेचर से वेरिएबल होती है। अगर मेरे पास वहां तक बच्चे भर गए, हमारा जो रूम का रेंट होगा हर बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो मेरे ऊपर बर्डन कम हो गया कि नहीं कम हो गया? मेरे ऊपर बर्डन कम हुआ, लेकिन अगर कम बच्चे रहेंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो नेचर से क्या है, वो वेरिएबल है कि नहीं? बट वेरिएबल कॉस्ट नेचर से फिक्स होती है। एक समोसा खाए 8 रुपए दोगे, 2 खाए कितना दोगे? 16, 3 खाए, है ना? तो जितना खाओगे उतना दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? एक है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मान लो कोचिंग में पार्टी है, हम लोग मूवी देखेंगे, मान कोल्ड ड्रिंक मंगाए, समोसा मंगाए, अब समोसा वाले से कह दिए हमको 50 समोसा चाहिए, तो 50 इंटू 8 हो गया, 400 का समोसा आया, 200 की कोल्ड ड्रिंक आई, है कि नहीं? हमने उसको बोला हमको 100 समोसा दो तुम, 100 समोसे, और हम 8 रुपए नहीं देंगे, हम तुमको देंगे 7 रुपए, मान जाएगा, क्योंकि आप क्या करो, बल्क में उससे सामान उठा रहे हो। तो ऐसी कॉस्ट जो एक लेवल तक क्या है, फिक्स है, बट उसके बाद क्या है, वो वेरिएबल हो जाती है, वो क्या कहलाती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जहां पर ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों के प्रोपोर्शन होते हैं, दैट इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही नहीं? जैसे मान लो पैरासीटामोल खरीदने गए आकांक्षा की दुकान पर, बोले 100 पत्ते चाहिए, बताओ, बोली एक पत्ता 10 रुपए का, हम बोले एक दो पत्ते नहीं चाहिए, 100 पत्ते चाहिए, 8 रुपए का लगा दो, लग जाएगा ना? बल्क में सामान जा रहा है ना। दवा के बिजनेस में 60% का मार्जिन है, 40% का मार्जिन, ये तो वही लोग जान सकते हैं, अब उनको कौन बताए। बात समझ में? जैसे कभी तुम गोल्ड खरीदो, हम जैसे गोल्ड खरीद रहे थे, तो उसने बोला भैया कैश पैसा दो, है ना, हम आपको क्या कर देंगे, डिस्काउंट बढ़ा देंगे, 30,000। हम कहे ठीक है, हम तुमको पूरा पैसा क्या करेंगे, कैश देंगे। 4 लोग के अकाउंट में डाल दिए पैसा, इनके एटीएम से इनके एटीएम, इनके एटीएम से निकालिए 50-50 हजार रुपए। डिस्काउंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हर आदमी क्या चाहता है, उसको क्या, उसका पैसा क्या हो, अच्छी। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल का मतलब क्या, एक लेवल तक फिक्स है, बट उसके बाद क्या है? अब 5 समोसा बोले, 5 समोसा खाएंगे 7 रुपए का लगा लो, सब्जी बाजी की दुकान है वो, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। देखो बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक एक पैसा का इंपॉर्टेंस होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको ध्यान में रखना है। फिर आ जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और एक्टिविटी, नोट कर लो, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या है भाई, पहला पहला है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्या होता है? किसी भी गुड्स, है ना, या किसी भी कमोडिटी या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो भी खर्च होते हैं, ठीक है, उसको आपने क्या नाम दे दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। किसी भी गुड्स या कमोडिटी को बनाने में जो भी पैसा खर्च हुआ, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे फिक्स हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे सेमी, जो भी खर्चे सब ऐड।
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? अब एक आदमी मैं यहाँ खड़ा कर दिया हूँ, मैं बोला जो बच्चा ऐसे गाल पर रख के बैठा पढ़ने को इसके उसको मारो पाड़ से, वो क्या कर देख रहा है? बात समझ में आई कि नहीं? हम बोले कि जो लड़का झुक जाए उसको तुरंत पीटो, सीधा बैठो। बुड्ढे हो गए हो क्या तुम लोग? है कि नहीं? तो क्या वो क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि नहीं? सुपरवाइज कर रहा है कि नहीं? देख रहा है कि नहीं देख रहा है? क्या करेगा? फ्री में देखने आएगा, कहेगा ठीक है बाहर बहुत गर्मी, अंदर एसी चल रही तो हवा ले भी ले लेंगे और तुम्हारा काम भी कर, ऐसा तो है नहीं ना। तो ध्यान रखोगे, इस कॉस्ट को क्या नाम दिया आपने? एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे अगर कैमरा कैमरा का कोई रिक्वायरमेंट है? अगर तुम लोग ईमानदार हो तो कैमरा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आजकल कब किसकी नीयत बदल जाए कुछ भरोसा है? कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं। तो क्या है भाई, कैमरा लगवा दिया गया है और चला क्या है, आकांक्षा किसी को मोबाइल टाप दी। अब जैसे तुम लोग तो ठीक हो, जैसे थर्ड ईयर में 100 लोग थे, अब क्या करें? बैठे एक दूसरे का फोन गायब कर दिया, यहां पहुंच गया वहां पर, सर मेरा फोन ले लिया, फोन ले लिया। एक इधर मजाक करे, उधर से चिल्लाना चालू कर दे, चिल्लाए थे, हुटिंग करते थे, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ रही? जहां ये सत्यम बैठा या एक लड़का बैठा था, उसने कुछ बोला, उसने मारा एक झापड़। अब पूरे क्लास में बच्चे बैठे हैं, उसको एक झापड़ मार दिए तुम, उसका तो बेइज्जती हो गया, इज्जत खत्म हो गया। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त, का आप बाहर निकलो अब तुम, है ना? तो बाहर तक देखना है भैया, यहां तक ना मार करो, इसके आगे कर लेना, ठीक है ना? तो हमने फोन किया, भाई देख लेना किसी को मार पीट ना हो, अपन दो तो चलो ठीक है, मार दिया तो दोस्ती समझ के मार खा लो, है ना? तो ध्यान रखो, ये सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है ना? कोचिंग में बड़ा झगड़ा है, बड़ा लफड़ा है, कोई फोन कर दिया ऐसा है, हम इतना पैसा नहीं देंगे, समझ रहे कि नहीं आप? और आपको कोचिंग चलाना है तो फिर क्या करें भैया? उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता है। क्या है ये सब खर्चे? ठीक है ना? गवर्नमेंट को पैसा भेजना है, पोस्टर बैनर लगा, सबको पैसा देना है, ठीक है? तो ये सब क्या भैया? एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है? आपको अपने डेकोरम को मेंटेन करना है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो डेकोरम को मेंटेन करने के जो भी, फिर अब मान लो इनकी दुकान है, मेडिकल स्टोर है, मैं गया गाड़ी खड़ी कर दिया वहां पर, मैं कहा आज इस दुकान में कोई घुसे, ये लोग कह रहे भैया बगल कर लो, कह रहे नहीं बगल करेंगे, लाओ पैसा तो 2000 तो बगल करें। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या हो गया? फिर ये क्या करें, या तो पुलिस वुलिस को फोन है, पहले करेली में इसी तरह था, कोई किसी को काम, करेली चौकी का स्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुआ है, अभी तुमको आगे पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, हम लोग कल बात कर रहे थे ना लुभावने ऑफर की, ने बोला ना कस्टमर का मन आए आए नहीं जाए, हम ऐसे कस्टमर को नहीं कह सकते हैं ना। हमको क्या करना है? उपभोक्ता इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, उपभोक्ता बाजार का राजा है। हमको क्या करना है? आओ आओ बेटा आओ, है ना? सामान लेके जाओ, सामान लेके नहीं जाओगे तो क्या करेंगे? हम लोग बैठे रहेंगे फिर। तो क्या करना है हमको? ऐसा ऐसा लुभावना ऑफर देना है कि बस फट से क्या करे वो, टकले को ऐसा समझाओ कि बेटा तुम्हें बाल आएंगे, अभी जो सूखा पड़ा है फसलें लहलहाएंगी। बात समझ में आ रही नहीं? और तुरंत कंगा खरीदने को तैयार हो जाए। बात समझ में आएंगी? दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो इसी खर्चे को क्या बोलते हैं आप? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूट। कुछ लोग चोर टाइप के होते हैं, वो पैसा आपसे सामान ले गए, पैसा ऐसे होता होगा, होता कि नहीं? बैड डेट्स होते हैं। हाँ, जैसे मान लो इसको सामान लेना है, मेरी दुकान आई है, भैया हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, फलाना ढिमाका बोले, हम कहे होंगे, अभी तो फिलहाल क्या करना है आपको? ये पैसा देना है और ये सामान अगर आपको लेना है। बोली नहीं हमको इतने बल्क में चाहिए, आप हमको डिस्काउंट लगाइए। अब दुकानदार का भी क्या होता है, हाँ अब इतना सामान निकल जाएगा, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए, ये चूना लगा के चली गई, कल आई। बात समझ में कि नहीं? तो कुछ दुकानदार देखो बहुत होशियार किस्म के होते हैं, जो लोग मतलब बहुत दिन से बैठ रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है अभी आप इस रेट में ले जाओ, जब कल आप लेने आओगे ना तो
तुम ही थोड़ी पढ़े लिखे हो, उसका तो काम है यही है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस तरह की जो एक्टिविटी है। सुचिता फार्मेसी ओपन हुई, सारी दवा कंपनियों को घाटा लगा दी। उसने बोला कि हम तुमको ये प्राइस देंगे, ये प्राइस देंगे। उसके बाद क्या हो गया, वो सारी दुकानें बंद। इतना गिफ्ट दिए कि उनको घर से देना पड़ गया, है कि नहीं? तो वही कॉइन वाला कॉन्सेप्ट में कल वही बता रहा था। ठीक है ना? तो देखो कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे करना है। ऑनलाइन मार्केट ने क्या किया, ऑफलाइन मार्केट को एकदम क्या ही होगा फिर, ठीक है ना? नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा? तो हमको भी क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है। आगे देखो रिसर्च एंड, अब जैसे मान लो जैसे वो अभी बोली ना, मैंने उत्कर्ष में एडमिशन ले लिया। पहले लोकल कोचिंग होती थी ना, अब जैसे क्या हो गया, वहां तुम एडमिशन लोगे तो उसका जो प्राइस है, अभी जैसे हमारे पास लोग आते हैं बैठ जाते हैं, मेरा मैं इतना नहीं दे पाऊंगा ना, अभी वहां जाओगे मैं नहीं दे पाऊंगा, कहेगा निकल बाहर। बात समझ में आ रही कि नहीं? लोकल कोचिंग तो गए, अपना दुखड़ा रोए सर के सामने, सर कहे ठीक है 1,000 तुम्हारा, वहां को कर निकल बाहर। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या है, वो कॉर्पोरेट कल्चर है। ठीक है ना? वो क्या है, वो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स नहीं है। ठीक है ना? तो क्या कहेंगे, भैया पैसा है तो आओ, नहीं है तो वो फिर कहेंगे फिर आप ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन पढ़िए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे क्या है ये, उनकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फोर्थ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी मैं बताया ना, आप टकले को क्या करो, ऐसा समझाओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, वही बताता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे जब पहली बार पानी बिका था, लोग हंस रहे थे, देखो 20 रुपए का पानी खरीद बेवकूफ। अब क्या भैया, अगर हम लोग बाहर हैं, पानी कौन सा पिएंगे? उसका मेन रीजन क्या है, घर में आरओ लगा है, बाहर का पिए तो निपुर गए फिर, है ना? तो अपने आप को, अगर आपको स्वस्थ जबरदस्त रखना है, क्या करेंगे आप? ये क्या है, आपका रिसर्च। आपको देखना है ना, हम किस तरह से मार्केट में सर्वाइव करेंगे, कंपटीटर को कैसे हराएं। ठीक है, तो ये सब कहां पर इन्वॉल्व रहेगा, रिसर्च। किस तरह के नए प्रोडक्ट लेके आए। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे हम लोग बता रहे थे उस दिन सेरेलेक्स आया था ना, एक बच्चों का नहीं था पहले, वो बुड्ढों का था। हाँ, बुड्ढे का है कि जब तक मैं सुबह, तो बुड्ढों के लिए बना था, बोला गया कि आप क्या करें, डाइजेशन सिस्टम उम्र के बाद क्या हो जाता है, तो आपको ये खाना रहेगा इतना सा, और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बुड्ढे लोग कहे जब तक मैं 4 परासा सुबह ठांसू ना, तब तक हमको नाश्ता मेरा मजा होता नहीं। ठीक है ना? तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इसीलिए क्या कर दिया गया उसको, बच्चों कर दिया गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जो पहले रिसर्च डेवलपमेंट हुआ था, किसके लिए हुआ था? लेडीजों के लिए हुआ था। फिर लेडीजों पर जब उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, फेल हो गया, तो क्या हो गया, वो अपने आप को उसने क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, बेबी प्रोडक्ट्स में वो चला गया। ठीक है ना? तो क्या है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट वो बता रहा है आपको कि भाई आपको आपका एक पर्टिकुलर एरिया होना। बात समझ में आ रही कि नहीं? आइए आगे बढ़े। फिर लेक्मी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसके थे, पहले टाटा के थे। टाटा ने क्या कर दिया, बेच दिया, बोला ये मेरा एरिया नहीं, छोड़ो हटाओ। ठीक है, आगे आ जाएंगे आप। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के बेस पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट को आप मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, एक एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करते हो, उस पर जो आपकी कॉस्ट आती है, तो यहां पर क्या है, जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो, उस पर जो कॉस्ट आता है वो क्या हो गया आपका, मार्जिनल। ठीक है, इसके पूरी चैप्टर है कॉस्टिंग, बट ध्यान रखो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है। फिर डिफरेंशियल कॉस्ट, सिमिलर नेचर के दो प्रोडक्ट तुमने बढ़ाए, जैसे अभी पानी की कई वैरायटी आ गई, पहले क्या था, केवल एक, कौन सा, ये था। अब क्लियर, सबसे अच्छा पानी अगर देखो पियो, स्वाद में क्या रहता है, क्लियर है। किनले पी लो तो लगता है दवाई मुंह में जा रही है। अगर वो पानी आपका ठंडा नहीं रहता तो आप उसको नहीं पी सकते। और उस वो जो दवा है, वो जब शरीर में जा रही है, उसकी बहुत साइड इफेक्ट हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, पता ही नहीं आपको। आप जितना आरओ का पानी बचा सकते हो बचाओ। आजकल देखो कहीं कोई गिरता है, पता चला रॉड पड़ गई है, फट से टूट गया, है ना, आयरन की कमी है, तो सब की समस्या यही। तो देखोगे कई तरह के पानी बन रहे हैं ना, तो हर का अलग अलग कॉस्ट है कि नहीं।
नहीं पीना चाहिए। जब तक आप अवॉइड कर सकते हो, आप उसको अवॉइड करो ना। ठीक है, तो 2 अलग-अलग प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट है वो क्या है आपकी? डिफरेंशियल कॉस्ट। कैमरे की कई वैरायटी है, कपड़ों की कई वैरायटी है कि नहीं? नॉर्मल ब्रांड लेना होता है तो ₹1000 मिल जाएगा। तो इस फिलिप-विलिप में जाओगे तो क्या है? 25, 2600, 4000। पीटर इंग्लैंड में जाओगे तो क्या होगा? जाने दो फिर। है ना? 4000 का पैंट है, 4000 की शर्ट है। एक दिन मैं गया कपड़ा खरीद रहा था। हम क्या अब इस बार सारा ब्रांड पहन लिया, पीटर इंग्लैंड लेंगे। आशीष सर खड़े थे, उसमें क्या था, एक पर एक फ्री था। आशीष सर कहे फ्री वाला मैं लूँगा। मैं गया, जिस शर्ट का कॉम्बिनेशन पैंट से बना वो पैंट नहीं सही थी। जो पैंट का कॉम्बिनेशन शर्ट से बना वो नहीं सही था। हम क्या, अब आपका प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया आपका? डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ पर जो कॉस्ट है ना, हर ब्रांड है। कभी-कभी देखो 200 टी-शर्ट लेके आप माँ एकदम साबुन से रगड़ो, लेकिन वो क्या है? वही उसी तरह मेंटेन रहता है ना? तो आजकल क्या है, बिरला ने अपना टेक्सटाइल में कंट्रीब्यूशन कर दिया है। और क्या है, आपको जैसे मोंटी कार्लो का पैंट है या रहेगा तो बहुत महँगा रहेगा, वो भी पैंट देगा तुमको उसी साइज़ शेप में देगा। बट वो क्या रहेगा आपका? सस्ता रहेगा। शूज़ भी दे रहा है वो, है कि नहीं? तो हम वो किसके लिए बना रहा है? हम लोग के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कटरा जाने के कई मार्ग हैं। ऐसे चले जाओ, निकल के आनंद मोहन के बगल से, आगे वाले चौराहे से चले जाओ, ये आगे वाले चले जाओ सेंटन धोनी के उधर से घूम के, इधर चले जाओ, कुछ लोग हैं आकांक्षागढ़ घूम के इधर चले जाएंगे ना, सलोरी से। सलोरी से जाएंगे तेलियरगंज गोविंदपुर होते हुए इधर से आएंगे ना। तो भाई अपॉर्चुनिटी, अब जिसको जिसका काम है, जिसका जेब जैसे जवाब दे रहा है। बात समझ में आ रही नहीं? जैसे हम लोग के समय में लोग खूब पैदल चलते, तुम्हारे समय में क्या है? पैदल नहीं चल पा रहे हैं। तुम्हारी का ये भी तो एक घर है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, जो आपको सबसे सस्ता कॉस्ट होगा आप उसी को अडॉप्ट करोगे, वहीं से रॉ मटेरियल परचेज करोगे। अभी आज का क्लास बोरिंग रहेगा, फिर कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर क्या भैया? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पहले ये मोंटी कार्लो का कपड़ा पहनना बहुत महंगा हुआ, इसने बैठा इसको दूसरे ब्रांड के बारे में बताया। अब क्या कर रहा है ये? अब इसके उस ब्रांड पर जाने से इसका सेविंग चालू हो गया, ₹1000 का पर। क्या हो गया? रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई। जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एक्चुअल में कभी खर्च होता है क्या? नहीं। वो पैसा उठा उठा के हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं? और कुछ समय के बाद क्या है, जब उसके बराबर एसेट के बराबर पैसा हो जाता है तो एसेट को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड। सॉरी, अगला पढ़ो। इंपुटेड कॉस्ट क्या है? बताओ भाई। क्या दें? समोसा खाते हो सब लोग? समोसा के साथ चटनी ना दे। कभी कटरा गए हो हींग वाला समोसा खाने? हाँ हाँ हाँ, बड़ा रहता है बस वो चटनी नहीं देता। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो लोग समोसा बेचेंगे और चटनी नहीं बेचेंगे उनकी सेल कम हो जाएगी। अगर आप समोसा बेचोगे तो समोसा के साथ साथ चटनी बेचनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड। फुल्की बेच रहे हो, फुल्की पीने के बाद लड़की लोग कहती है ना, अलग से पानी दे दो भैया। हाँ, मोमोज के साथ चटनी। जितना बढ़िया चटनी होगा उतनी बढ़िया मोमोज की सेल होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या है ये हमारा? ठीक है ना? अगर हमको कोचिंग पढ़ाने तो खूब नोट्स दें, जितना ज्यादा नोट्स चाहे कूड़ा ही दो, और जितना ज्यादा नोट्स बांटोगे उतना ज्यादा क्या है, उतना अच्छा तुम पढ़ाते हो। अब बोल दिए लिखने को, अब तुम यहाँ पढ़ने ही आते हो, है ना? यहाँ हम तुमको कार्टून दिखाने बुलाते नहीं है। अगर आप लोग लिखेंगे नहीं फिर काम कैसे होगा? बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको कूड़ा और कबाड़ बेचने की थोड़ी बुलाया जाता है। आपको काहे लिए बुलाया जाता है? भाई पढ़ो, समझो, समझने के लिए बुलाया जाता है ना। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब जो हमारी लागतें हैं ये सब क्या है? ठीक है, फिर संक कॉस्ट, ये क्या है?
अब ये जो बेंच है इसका कोई काम है? फोकट में पड़ा है, इधर एक्स्ट्रा हो रहा था इधर लगा दिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा उठा के फालतू की एसेट में लगा के इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना? जैसे गए हो कहीं घूमने मॉल में, कहा ले लो, कोई नहीं होगा तो, जैसे हमारा आदत है अगर कपड़ा मंगाए फिट है तो ठीक है पहन लिया, नहीं फिट है तो ऑनलाइन अगर मंगाए, चलो ठीक है छोटा वाला भाई पहन ले, चलो ठीक है किसी रिश्तेदार को दे दो। क्या है वो, आपने पैसा अननेसेसरी फंसा तो दिया ना। घर बनवा रहे हो, बालू फोकट में गिरवा के रख लियो, सस्ता था। हम लोग को क्या लगता है हमको सस्ता मिल गया, जबकि हम लोग क्या है बेवकूफ। क्या हो गया, 250 चक्कर 5,000 फंसा दिए। अब 6 महीने के बाद तुम घर बनवाओगे, तब तक क्या हो गया, उतना बालू उड़ गया, है ना? क्या था ये, संक कॉस्ट था। अगर आप ध्यान दो, कभी भी जो बिजनेसमैन है पैसा फंसा के नहीं रखता। फिर लास्ट क्या, आपकी नॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल वर्क में लग रहा है। जैसे हमारा बिजनेस क्या है, पढ़ाना, तो जो हमारे ऑपरेशन में, बिजनेस को चलाने में जो पैसा खर्च हो रहा है, मैनेज करने में जो खर्च हो रहा है, वो क्या है, नॉर्मल, वो लगेगा। पानी मंगवाना है ना, बिजली बिल देना है, झाड़ू लगवाना, ये सारे क्या है हमारे एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, अचानक से इसका तबियत खराब होकर गिर गई, इसको हम लोग क्या कहें, भागे लेके हॉस्पिटल। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या है, अचानक से ये दोनों झगड़ा कर ली, इसने उठा के बॉटल मार दी, उसका सर फट गया। अब उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्या है, अब क्या किया जाए, दवाई कराया जा रहा है, क्या ये सब। तो इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो क्या है आपकी, ठीक है। तो आज की जो हम लोग की बात है बस इतनी रहेगी।